यूएस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है और ये झटका यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट ने दिया है। ट्रंप ने अपने एयरफोर्स चीफ को लेकर दुनिया के पहले और मोस्ट लीथल 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसको F-47 नाम दिया गया है। ट्रंप के अकॉर्डिंग यूएस मेड F-47 दुनिया का सबसे एडवांस और डेडलीस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, चाहे बात स्पीड की हो, एवियोनिक्स की हो, पेलोड की हो या स्टेल्थीनेस की हो। F-47 का कोई मुकाबला नहीं होगा। F-47 को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। At my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first 6th generation fighter jet. Number 6, 6th generation. Nothing in the world comes even close to it. And it'll be known as the F-47. The generals picked a title. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. जिसका टेंडर यूएसए ने बोइंग को $20 बिलियन में दिया है। The Air Force is going to be awarding the contract for the next generation air dominance platform to Boeing. इस पूरी स्टेटमेंट में सबसे बड़ी बात ट्रंप ने ये बोली है कि F-47 पिछले 5 सालों से बिना किसी को दिखाई दिए फ्लाई कर रहा है। This plane is produced numbers that nobody's ever seen before. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years. ये बात पूरी दुनिया में चल रहे 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स पर असर डालेगी, क्योंकि अब F-47 की टक्कर में बन रहे फाइटर्स को F-47 की टेक्नोलॉजी मैच कराए जाने की कोशिश की जाएगी या से भी अच्छे फीचर्स लाने की बात होगी, चाहे वो रशियन MiG-41 हो या चाइनीज J-36 या फिर यूरोपियन फाइटर्स जैसे FCAS और GCAP। F-47 यूएस के 5th जनरेशन फाइटर F-22 रैप्टर्स को रिप्लेस करेगा, जिसकी टेक्नोलॉजी आज भी अनमैच्ड है, और इसी के सहारे यूएस अपनी एयर डोमिनेंस फिर से एस्टैब्लिश करेगा। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर्स J-36 और J-50 ने अभी हाल ही में टेस्ट फ्लाइट की है, पर ट्रंप की स्टेटमेंट ने फिर से यूएस को दुनिया की मोस्ट एडवांस कंट्री बता दिया है। ट्रंप का कहना है कि हम इन फाइटर्स के 10% टोन डाउन वर्जन अपने एलाइज को देंगे, क्योंकि जो आज हमारे एलाइज हैं हो सकता है कल को ना हो। Which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right? टोन डाउन का मतलब है कि जिनको भी यूएस अपना F-47 बेचेगा वो यूएस वाले वर्जन से कम पावरफुल होंगे, ताकि कभी यूएस से वॉर हुई तो यूएस की एयर डोमिनेंस बनी रहेगी। वहीं चाइना को टारगेट करते हुए ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हम चाइना से वॉर के विचार में नहीं हैं, पर अगर वॉर हुई तो हम तैयार भी हैं। We don't want to have a potential war with China, but I can tell you if we did, we're very well equipped to handle it. But I don't want to show that to anybody. But इसके अलावा F-47 का नाम भी सुर्खियों में है। कुछ लोगों का कहना है कि F-47 का 47 ट्रंप के 47 प्रेसिडेंट होने के कारण जुड़ा है, और कुछ लोग टेंडर लॉकहीड मार्टिन को ना देकर बोइंग को देने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने बोला है कि F-47 अकेले फ्लाई नहीं करेगा, इसके साथ ड्रोन्स फ्लाई करेंगे। दुनिया सारे फाइटर्स अकेले ही फ्लाई करते हैं, हमने कुछ अलग ही चीज बनाई है। पर रशियंस अपने 5th जनरेशन Su-57 के साथ 6th जनरेशन ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुर्की ने भी अपने किजलेमा पायलटलेस फाइटर जेट के साथ ड्रोन की वीडियो रिलीज कर दी है। F-47 को लेकर कही गई ट्रंप की बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। The likes of which nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it, from speed to maneuverability to what it can have to payload. And we're confident that it massively overpowers the capabilities of any other nation. There's no other nation. We know every other plane. I've seen every one of them. And it's not even close. This is a next level.